प्रणिपात मित्रों, बी फ्रेंड की ओर से प्रस्तुत है एक नया टॉपिक। शीर्षक है कबीर के कटाक्ष। विनम्र अनुरोध, ज्वलनशील लेखन है। कृपया पूरा सुनने, पढ़ने, सब्सक्राइब पश्चात ही विमर्श दें। सिमेट्रिकल फॉन्ट सेटिंग के अनुसार दोहों के कुछ शब्दों में परिवर्तन किया है, मूल भाव में नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ। सादर प्रणाम। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड्स से। कबीर के कटाक्ष उनके दोहों और कविताओं में गहराई में समाहित हैं, जो समाज की बुराइयों, पाखंड और धार्मिक आडंबरों पर तीखे व्यंग करते हैं। वे समाज में व्याप्त सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक असमानताओं पर सवाल उठाते हैं, सत्य तथा प्रेम को महत्व देते हैं। कबीर के कटाक्षों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। सामाजिक भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए कबीर ने जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को गहराई से चुनौती दी है और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। पाखंड पर कटाक्ष से कबीर ने धार्मिक पाखंड और दिखावे की पोल खोलते हुए सच्ची भक्ति को महत्व दिया है। रूढ़िवादी विचारों पर कटाक्ष करते हुए कबीर ने अंधविश्वास को चुनौती दी और लोगों को सत्य की खोज में लगाया। व्यक्तिगत विकास पर कटाक्ष करते हुए कबीर ने आत्मज्ञान पर केंद्रित होने तथा अपने भीतर की सच्चाई खोजने हेतु प्रेरित किया है। कबीर के कटाक्ष उनकी अद्वितीय काव्य शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें एक महान कवि और विचारक बनाते हैं। उनके दोहे और रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं। निरक्षर होते हुए भी उन्होंने समाज के अंदर एक नई जागृति पैदा की और तत्कालीन समाज की बुराइयों का खंडन किया। उन्होंने शिष्ट एवं पांडित्यपूर्ण समाज को अपनी भाषा एवं काव्य से चमत्कृत करने के लिए रचनाएं नहीं की, अपितु उनका उद्देश्य लोक जागरण था। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का बोलबाला था। हिंदू मुस्लिम आपस में दंगा फसाद करते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। धर्म के ठेकेदार अपने स्वार्थ की रोटियां धार्मिक कट्टरता एवं उन्माद के चूल्हे पर सेक रहे थे। कबीर ने इसका डटकर विरोध किया और सभी क्षेत्रों में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के पाखंडों का खंडन किया तथा उन्हें सच्चे मानव धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। वे मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। वे अपने समय की संपूर्ण गतिविधियों पर नजर रखते थे। तत्कालीन समाज की दशा शोचनीय थी। हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग आडंबर युक्त आचरण कर रहे थे। कबीर ने इनका डटकर विरोध कर लोगों को जागरूक किया। तीर्थाटन का विरोध करते हुए मनुष्य के शरीर को ही ईश्वर का वास स्थल कहकर स्वयं में ही ईश्वर को पहचानने के लिए उपदेश दिया। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के महाकवि संत कबीर न केवल कवि थे, अपितु वे मूल रूप से एक संत व भक्त थे। इन सभी से बढ़कर वे लोक जागरण के सच्चे उद्घोषक थे। वर्तमान में भी वे मानव जाति की मुक्ति की पहचान होकर भारत की आत्मा के दर्पण हैं। उनके अनुसार हम सब ईश्वर की संतान हैं। मनुष्य मात्र समान है। जाति धर्म का कोई भेद नहीं है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसने पूर्ण निर्भीकता के साथ अनीति, अत्याचार और आडंबरों का विरोध कर मानव मात्र से प्रेम करने का संदेश दिया। वे जन जन को ऐसे सूत्र में बांधना चाहते थे जहां जाति, वर्ण, वर्ग संबंधी कोई भेद न हो। कबीरदास 15वीं सदी के
प्रसिद्ध भारतीय कवि थे। उनके धर्म में विभिन्न विचारों का मिश्रण था। उन्होंने अपने गुरु रामानंद की तरह हिंदू, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों को मिलाकर ईश्वर को पाने का धर्मोपदेश दिया। उनके काम में सादगी उनकी महानता का प्रतीक है, जो आज तक प्रासंगिक है। धर्म के बारे में उनके महत्वपूर्ण मूल्यांकन के लिए आलोचना की गई, परंतु कबीर ने परमात्मा के काम का प्रसार करना जारी रखा, जिसने कई आदि ग्रंथों पर प्रभाव डाला। 1518 में आखिरी सांस लेने के बाद उनकी विरासत कबीर पंथ के रूप में जीवित है। धर्म पर कबीर के कटाक्ष। आंखें खोलने वाले दोहे। धर्म किए धन न घटे, नदी न घट नीर, आ आंखों देख ले, यूं कथि कही कबीर। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखत नाही। माला फेरे जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार, मन का मन का फेर। जे में था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहे और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। लंबा मार्ग हरि घर, बिकट पंथ बहुमार, कहाँ संतो क्यों पाई ये, दुर्लभ हरि दीदार। जहां दया तहां धर्म, जहां लोभ व पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा आप। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियां में यूं दीपे, ज्यों सूरत जोत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन की परतीत। आप आंखों देखी ले, कथी कही कबीर। मोल करो तलवार का, पड़ा रह दे म्यान। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। लाडू लावण लापसी, पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया, मूरत के मुँह छार। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। मूंड मूंड या हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते, भेड़ा न बेखुंट जाए। माटी का नाग बना के, पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग घर निकले, लाठी धमकाया। जिंदा बाप को न पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल ले, कोए को बाप बनाए। हमने देखा एक अजूबा, मुर्दा रोटी खाए, समझाते समझे ना, लात पड़े चिल्लाए। काकर पाथर जोरी, मस्जिद लई चुनाए, ता उप मुल्ला बांग दे, क्या बहरा खुदाए। हिंदू के मोही राम प्यारा, तुर्क रहमाना, आपस दोऊ लड़ी मुए, मर्म को न जाना। काहे को कीजे पांडे छूत विचार,
छूत ही ते उपजा सब संसार। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। जैसे तिल में तेल ज्यों चमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना में तीर्थ में न मूरत एकांत निवास में। ना मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना में जप में ना तप व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में ना जोग संन्यास में। खोजी हो तुरंत मिलूं पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो साधु मैं तेरे पास में। हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, गैबी दोनों बीच में खेलू दोनों माही। राम रहीमा एक है नाम धराया दोए, कै कबीर दो नाम भ्रम परामति कोय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भाई भाई, आर्य जैनी बिश्नोई एक प्रभु बच्चे सोई। पाखंड अंधविश्वास पे चोट। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, सहज मिला राम रंग को रंगे न रंगाए। मूढ़े पाथर पूज के करे अजान अधीर, काकर पाथर जोड़ के चढ़े मुल्ला सीर। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजे ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रेण दो म्यान। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ पाप, जहां क्रोधता काल है, जहां क्षमा आप। जातिवादी जहर पे कबीर कहर। एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम गुदा, एक ज्योति सब उत्पन्न को बामन सुदा। कामी क्रोधी लालची से भक्ति न होए, भक्ति करे सूरमा जाति वरण कुल खोए। चातुर को चिंता घनी नहीं मूर्खन लाज, सर अवसर जानेन पेट भरण सु काज। जीवत को समझेन मरवा न कह संदेश, तन मन से परिचेन ताको क्या उपदेश। भक्ति नैतिक दर्शन पे बोध। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीरा खड़ा बाजार लिए मुराड़ा हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे होए। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भये उदास। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मैं जानूं मन मरी गया मरी के हुआ भूत,
जब लग आश शरीर की मृतक न जाए। मन मर्तक देखी के मति मानो विश्वास, कबीर मृतक देखी के मति धरो विश्वास। आत्मज्ञान व मुक्ति पर कबीर। माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे दास कबीर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु पे फल होए। काल करे सो आज कर, आज करे अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बुरा देखण मैं चला, बुरा न मिला कोय, जो दिल खोजा मुझसा बुरा न कोय। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी सौ बार, मानुष से देवत किया, करतन लगी बार। कबीरा माला मन की, ओ संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पीछे फेर पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। मांगण मरण समान है, मति मांगो भीख, मांगण ते मरना भला, सतगुरु की सीख। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन शीतल करे, आपहु शीतल होए। आया था किस काम, सोया चादर तान, सूरत संभाले गाफिल, हाथ पहचान। ज्यों तिल माही तेल, जो चमक में आग, तेरा साईं तुझ में, बस जाग सके जाग। सामाजिक न्याय पर कबीर। ज्यों तोकू कांटा बुए, ताही बोए तू फूल, ताही फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चे चले, एक बंधे जंजीर। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय, लोहा भस्म होए। ऊंचे पानी न टिके, नीचा ना ठहराव, नीचा हो भरिए पिए, ऊंचा प्यासा जाए। फल कारण सेवा करे, ना मन से काम, कहे कबीर सेवक, ना चाहे जो गुना दाम। काल काल तत्काल है, बुरा न करे कोय, अन बोवे लूणता नहीं, बोवे लूणता होए। कबीर आप ठगाइए, औरन ठगिए कोय, आप ठगे सुख ऊपजे, ओ ठगे दुख होए। करता क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। बहते को मत बहन दो, कर ही चहूँ ठोर, कहो सुनियो माने न, शब्द कहे दुई ओर। कुबुद्धि कमानी रही, कुटिल वचने तीर, भरी मारे कान में, साले शकल शरीर। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के, निर्मल करे सुहाए। प्रस्तुत आलेख कबीर के कटाक्ष में कबीर की महानता को संजोने का प्रयास है, जो गागर में सागर भरने की दृष्टता है। क्योंकि कबीर ने दोहों के अतिरिक्त साखियाँ, रमेली, सबद, पद, बावण, बावणी, बेली, वार वसंत, सलोक, अखरी, चित्ती आदि रचे हैं, जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बीजक कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं।
वर्तमान में रामपाल खुद को तत्वदर्शी संत मानते हैं जो कबीर की शिक्षाओं और तत्व ज्ञान को समझाते हैं। वह अपने सत्संगी और अन्य सार्वजनिक मंचों पर कबीर को पूर्ण परमात्मा या भगवान बताते हैं। फिर दावा करते हैं कि कबीर साहब ही चारों युगों में अवतरित हुए हैं। वह उन्हें भगवान के रूप में सिद्ध करने के लिए वेदों, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब के प्रमाणों का उपयोग करते हैं। कबीर, कड़वा सच और कथाएं। संसार में भारत न तो कभी विश्व गुरु था, ना है और ना कभी होगा, क्योंकि यह भारतीयों की आदत में है कि वे कभी वास्तविकता में जीना ही नहीं चाहते। वे अतीत के गौरव के बखान, आत्ममुग्धता, इस जीवन के बाद परलोक के सुनहले सपनों, स्वयं को मिथ्या आडंबरों में लपेटे, श्रेष्ठ दिखाने, दूसरों में कमियां देखने, अपनों की टांग खिंचाई, जातिवाद की बेड़ियां बढ़ाने, ईश्वर को स्वयं में खोजने के बजाय बाहरी तीर्थों के चक्कर लगाने, वर्तमान के बजाय इतिहास को अधिक जीने से मीनार चढ़ने की विपरीत कोल्हू के बैल बन रहे हैं। कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, यीशु आदि ने सत्कर्म से अच्छे जीवन के मार्ग बताए, इंसान को प्रेम करना, प्रेम से रहने की बात कही। उन्होंने धार्मिक पुस्तकें नहीं लिखी, अपने उपदेशों को लिपिबद्ध नहीं किया, ना उन्होंने स्वयं को भगवान घोषित किया। उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, वह मनुष्य के रूप में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी अनुपस्थिति में परवर्ती पंडितों, पुजारियों, मौलवियों, जाति धर्म के ठेकेदारों ने अपनी अपनी दुकान चलाए रखने के लिए उनकी ऐसी व्याख्याएं, ग्रंथ रचनाएं, धार्मिक क्रियाएं बनाई जिनमें उन महापुरुषों के मूल वचन, भावनाएं, उद्देश्य तिरोहित हो गए। उनके बाद हर युग में हर समर्थ ने अपने अनुसार उन्हें रंग चढ़ाए, कपड़े पहनाए, तोड़ा मरोड़ा मूर्तियां बनाई, उन्हें सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिलें हासिल की। अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्म, अर्थ, राजनीति, समाज के ठेकेदारों ने उन्हें ईश्वर घोषित कर ईश्वर बना दिया, जिससे वर्ग विशेष व व्यक्तिगत स्तर पर लाभ मिले, लेकिन देश, समाज, आम आदमी पिस गए। बुद्धिमान, चालाक, शातिर लोगों के मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, देवी देवताओं, पाप पुण्य धर्म ध्यान के कुटिल खेल सर्वसाधारण एवं औसत बुद्धि वाले आदमी की सोच समझ से परे व अकल्पनीय है। भारतीय समाज इस बात का साक्षी रहा है कि अधिकांशतः सभी धर्म, कर्म, अर्थ, आस्था, ईश के बारे में प्रायोजित वर्ग ही जानता है। सर्वसाधारण एवं भीड़ उतना ही सोचते हैं जितना उन्हें बताया गया है। बचपन से अब तक विभिन्न माध्यमों से इस हेतु प्रशिक्षित किया गया है। उनके सोच विचार, भावना, बुद्धि, विवेक सभी को नियंत्रित, निमित्त, ओनिहित कर दिया गया है, जिसमें वे हाड़ मांस के शरीर से तो स्वतंत्र नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में असंख्य अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिन्हें तोड़कर बाहर निकलना जीते जी मृत्यु है। वे व्यवस्थागत हिप्नोटाइज्ड हैं। बाहर निकलने, जंजीर तोड़ने के लिए अदम्य साहस, ऊर्जा, मजबूत आत्मबल, अन्वेषण की आवश्यकता होती है। ऐसे गुण उन महापुरुषों में तो थे, लेकिन जिनकी चवन्नी चलती है वे स्वीकार नहीं करते। अपनी जमी जमाई दुकान के सामने कोई निस्वार्थ, निष्काम, निर्लिप्त भाव से निरीह लोगों को सही मार्ग दिखाकर सत्य समझने,
बताने का प्रयास करे तो असह्य होगा। कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, यीशु आदि को भी अस्वीकारा, नकारा गया। पहले विरोध, फिर निंदा, आक्रमण, उपेक्षा और अंत में हत्या तक। फिर भी विचलित न हो, यदि डटे रहे, सतपथ न छोड़ा और धर्म रक्षक कहलाने वाले ठेकेदारों को महापुरुषों से जीतना जब असंभव लगा तो उन्हें भगवान घोषित कर नतमस्तक हो गए। किंतु उनके प्रति इनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, उन्हें मिटाने की दुर्भावना बनी रही और ऐसे षड्यंत्र रचे कि बहुतायत के सामने सार काम व थोता ज्यादा नजर आया और थोते को ही सार साबित करने के पूरे प्रयास किए, जिनकी परिणति आज का मनुष्य समाज है। उन महापुरुषों की तरह कबीर ने भी समाज के हर वर्ग को सच्चा आईना दिखाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता को समझने, अमल में लाने व था पाने के बजाय रामपाल जैसे स्वघोषित संतों ने कबीर को भगवान बना दिया। वैसे भी सदियों से इंसान ही ईश्वर को बनाता रहा है। हर इंसान ने अपना ईश्वर बनाया है और हर एक की अपनी मूर्ति है। ईश्वर इंसान को नहीं बना रहा। आज संसार को मनुष्य के द्वारा बनाए ईश्वर संचालित कर रहे हैं। वास्तविक ईश्वर तो लुप्त है। वैसे देखा जाए तो रामपाल संत कुशल मनोदृष्टा हैं, क्योंकि वह एक बहुत बड़े समुदाय को कबीर को ईश्वर मानने एवं स्वयं को ईश्वर रूप में मनवाने में सफल रहे हैं। चाहे वे महापुरुष हों जिन्हें अवतार मान उनकी पूजा पाठ, ग्रंथ लेखन, तीर्थ बना लिए हैं, दिन रात लोग उनका जाप कर रहे हैं, या कबीर हो, भारतीय समाज उन्हें ईश्वर अवतार मान उनकी शिक्षाओं की उपेक्षा करता रहा है। उनकी कथनी और करनी, बाहर और अंदर में रात दिन का भेद है। लोग जीते वैसे ही हैं जैसे जीना चाहते हैं, करते वही हैं जो करना चाहते हैं, मानते वही हैं जो मानना चाहते हैं। उनको ईश्वर रूप में पूजने, आराधना, भक्ति, व्रत, उपवास आदि इसलिए करते हैं कि यदि ऐसा करने से कोई अतिरिक्त लाभ, अर्थ अर्जन, मोक्ष, पुण्य, बैकुंठ, परलोक सुधार, पाप मुक्ति, जीवन में खुशियां, यश, नाम, लोगों का ध्यान, सम्मान आदि मिल जाए तो बुरा नहीं है। सौदा महंगा नहीं है। हालांकि उनकी आत्मा भली भांति जानती है कि ये सब ढोंग, पाखंड, नाटक, मिथ्या है, लेकिन सोचते हैं कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, कहीं हानि ना हो जाए। लोगों के साथ न चलना, उनकी हां में हां ना मिलाना बहुत मुश्किल है। यदि थोड़े पैसे खर्च कर, समय देकर, शीश झुकाकर, कथाएं श्रवण कर बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं तो करने में हानि क्या। लाभ हो ना हो, हानि नहीं होनी चाहिए। फिर लाभ की आशा भी तो बनी रहती है। फिर ऐसा थोड़े ना होता है कि तीर्थों पर चढ़ावा चढ़ाने वाले, चक्कर लगाने वाले इतने सारे लोग बेवकूफ हों, अपन समझदार होकर नुकसान झेल लें। यह बात ठीक नहीं। बहुतायत पूजा पाठ, व्रत उपवास, धर्म ध्यान, दान पुण्य में दिमाग नहीं लगाते। वे पंडितों, पुजारियों, मौलवियों, ज्योतिषियों, वास्तुविदों, कथावाचकों, राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, धर्म के दलालों द्वारा निर्देशित एवं पुराने लोगों को दी बैसाखियों के सहारे ही चलते हैं। उनके दो पैर एवं विवेक होने का कोई अर्थ नहीं। पुजारी जो अधिकांश समय मूर्ति के पास रहता है, क्या उसे मूर्ति के सच का पता नहीं? लेकिन यदि वह अंध भक्तों को वह सच बता देगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? यहां धर्म भीरू, मूर्ति पूजक, आस्था में अंधे अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी, कूप मंडुक अंधविश्वासी, आंखें फिर भी अंधे, पैर फिर भी लंगड़े, कान फिर भी बहरे, विवेकहीन, पिछलग्गू,
जलती फिरती लाशों से बरसों से सोए भारतीय मनुष्य समाज कबीर के कटाक्षों को क्या समझेंगे। बल्कि जब जब भी कबीर जैसे संतों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, जागृति पैदा करने का प्रयास किया, उनकी अज्ञानता और अहम चोट की तो अकड़न और बढ़ी, अज्ञान गहराया। प्रभु यीशु के बाद क्षमा कम, बदले की भावनाएं ज्यादा हो गई। महावीर के बाद अहिंसा कम, हिंसा उनके रूपों में ज्यादा हो गई। कृष्ण के बाद गीता केवल पढ़ने सुनने के लिए किताब बनकर रह गई। राम के बाद उनकी मर्यादाएं व आदर्श रामायण, टीवी के धारावाहिकों, भजनों, मंदिरों की मूर्तियों की शोभा बनकर रह गए। जबकि आज भारतीय परिवारों की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मोहम्मद के बाद मजहबी केवल मुस्लिम बनकर रह गए। महापुरुषों ने कभी इंसानों में परस्पर रिश्ते तोड़ने की बात नहीं की। यह सारा खेल वर्ग विशेष की चालाकियों का है। औसत बुद्धि, जनसाधारण मोहरे हैं। संत कबीर ने पाखंड, जातिवाद, अंधविश्वास, आत्मज्ञान, सामाजिक न्याय, सत्य, भेदभाव, भक्ति आदि पर बहुत खुलकर बेबाक गहरे कटाक्ष किए, किंतु भारतीय समाज सर्वदा विपरीत चलकर उल्टी शिक्षा ग्रहण करता रहा है। कबीर के बाद इन सभी बुराइयों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर प्रासंगिकता एवं महती आवश्यकता है। यदि समाज कबीर जैसे निर्भीक, निर्लिप्त, पारदर्शी, सच्चे हृदय वाले स्पष्ट संत को ग्रहण, आत्मसात व अमल नहीं करते हैं, तो महापुरुषों की शिक्षाओं का असर संदिग्धता के दायरे में होगा। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रहलाद चंद्र शर्मा, राजसमंद।